हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू जयश्री टैरेट। और अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपकी लाइफ में क्या गाइडेंस है जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए। तो आप बेशक अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को ले सकते हैं, कुछ रेजोनेट करेंगी, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गाइडेंस ऐसी होती है जो हमको मिलती है फॉलो करने के लिए। तो उसे ज़रूर फॉलो करें, आपकी लाइफ के लिए होगा, अच्छा होगा। तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। हो पॉपअप कर रही थी तो ये शफलिंग में बार बार शफल कर रही थी तो पॉपअप हो रहे थे। ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड पहला ही खूबसूरत सा कार्ड आया हुआ है। और देखते हैं आगे क्या है। किंग ऑफ सॉर्ड है यूनिवर्स, ओके, एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड है। 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड क्या है यहाँ पर? खुशहाली ढूंढने के लिए आपसे कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको इसमें ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड की जो ऊर्जा है, जो पेनफुल ऊर्जा, जहाँ पर सब खत्म हो गया है, जहाँ पर सब बिखर गया है, जहाँ पर हमें कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, किंग ऑफ स्वॉर्ड है यहाँ पर। आपका माइंड बहुत स्ट्रांग है, आप में उतनी क्षमता है यहाँ पर, आप अपनी चीज़ों को संभाल सकें, आप अपनी चीज़ों को कर सकें, लेकिन शायद आप करना नहीं चाह रहे हैं, देखकर अनदेखा करना चाह रहे हैं अपनी चीज़ों को आप समझ के भी नहीं समझ पा रहे हैं शायद। इसीलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ख़त्म करें ये चैप्टर जो आपको पेन दे रहा है, ख़त्म करें ये सिचुएशंस को जो आपको तकलीफ पहुंचा के आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, आपको आगे काम में सक्षम नहीं होने दे रहा है। आपके मेंटली जो आपका जो माइंड है वो स्ट्रांग नहीं होने पा रहा है, कहीं ना कहीं वीक हो रहा है, कहीं ना कहीं अंदर खोखला होता जा रहा है। आप में इतना पोटेंशियल है कि आप अपनी वाणी से, अपने दिमाग से आप हर वो चीज़ अचीव कर सकते हैं, हर वो चीज़ इंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप अपने ही पोटेंशियल को, अपनी ही काबिलियत को, अपनी ही चीज़ों को आप नज़रअंदाज करते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। आप क्यों नहीं टैप इन कर रहे हैं 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा में? सबसे बड़ी बात है कि यूनिवर्स कह रहे हैं आपके पास 10 ऑफ कप्स है, आपके पास सक्सेस है, आपके पास रिलेशनशिप्स हैं, आपके पास अचीवमेंट है, आपके पास खुशहाली है, ग्रोथ है, सब कुछ है, लेकिन आप टैप इन ही नहीं करना चाह रहे हैं उस सिचुएशन में। आपको टैप इन करना होगा, आपको 10 ऑफ स्वॉर्ड की ऊर्जा से निकलकर बाहर आकर अपने माइंड को शार्प, जो कि ऑलरेडी है, यहाँ पर मैक्सिमम लोगों का जो माइंड है वो काफ़ी शार्प हो सकता है, इंटेलेक्ट उनका बहुत स्ट्रांग हो सकता है। तो यहाँ पर आप अपने माइंड का यूज़ करें। क्यों अपने आप को इतना तकलीफ में दे रहे हैं, क्यों अपने आप को जोखिम में डाल रहे हैं? यहाँ पर बोल रहे हैं यूनिवर्स की इस ऊर्जा से बाहर आएँ और 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा में टैप इन करें, अपने माइंड को एकदम क्लियर करें, शांत रखें, शार्प रखें, अपने अंदर का जो पोटेंशियल है उसे बाहर लेकर आए, अपने अंदर के पोटेंशियल से एक्शन लें, माइंड बिल्कुल क्लियर रखें, आसपास अपने क्लैरिटी रखें, अपनी वाणी में क्लैरिटी रखें, ताकि अपने चीज़ों में आप बढ़ सकें, 10 ऑफ कप्स में आ सके, ना कि 10 ऑफ स्वॉर्ड में जा सकें। आप में इतनी क्षमता है, आप इतने सक्षम हैं, आप में इतनी काबिलियत है कि आप इस टैपिंग से इस ऊर्जा से बाहर निकलकर इस ऊर्जा में आ सकते हैं, लेकिन शायद आप बहुत ज़्यादा ही नज़रअंदाज करे जा रहे हैं चीज़ों को, जान रहे हैं कि ये मेरे नुकसान कर रहा है। समझ में आपको बहुत क्लियरली आ रहा है कि यहाँ मैं जाकर गलत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरे लिए ये गलत है, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो मैसेज यही है कि निकलें बाहर। किस बात का इंतज़ार है यहाँ पर? ये भी एक मैसेज है, किस बात का इंतज़ार है इस ऊर्जा से बाहर निकलने का? कब तक रहेंगे इस ऊर्जा में? कब तक अपने आप को सेल्फ डाउट में डालेंगे? कब तक जो है परेशानियों में घुसेड़े रहेंगे खुद को? कब तक जो है आप अपने आप को कॉन्फिडेंस में नहीं लेकर आएंगे? कॉन्फिडेंस में लेकर आइए। ये कन्फ्यूजन की मात्रा जो है इसको कम करें, और वेटिंग की जो मात्रा है इसको कम करें। एक ऊर्जावान व्यक्ति बने, एक एक्शन वाले व्यक्ति बने, क्लियर डिसीजंस लें। और ये जो आपके मन में सवाल हैं कि मैंने ये जो फल उगाया है ये रिजल्ट देगा या नहीं देगा, या ये जो मैं कर रही हूँ ये मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो मिलना है, जो आपके हक में है, वो आपको मिलके ही रहेगा। जो नहीं है वो समझ लीजिएगा कि ये मेरे हक में ही नहीं था। आपको अभी से इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि हम कोई भी काम शुरू करते हैं, सबसे पहले हम उसके आउटकम की टेंशन करते हैं। यार मैं शुरू तो कर रहा हूँ,
मुझे इतने पैसे कमाने को मिलेंगे, इसमें नहीं मिलेंगे, मुझे ये रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, मैं पास तो हो जाऊंगा ना, मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, मुझे सक्सेस मिलेगी ना, मैं एक अचीवमेंट लॉक कर लूँगा ना, अनलॉक कर लूँगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम सबसे पहले तब का सोच लेते हैं जब हमने एफर्ट्स भी नहीं डाले होते हैं, और तब पहले से ही टेंशन होती है कि हमें ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर यही है कि आप एफर्ट्स लगाते रहें, अपने एटलीस्ट एफर्ट लगाएं तो सही। इस वेटिंग मोमेंट में रह के खुद को कंफ्यूजन में डाल के, निराशाजनक स्थिति में रख कर, खुद को तकलीफ में रख कर आप कौन सी जो है सक्सेस के बारे में, हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं, नहीं, इससे बाहर निकलेंगे तभी आप यहाँ पर आ पाएंगे। खुद को चेंज करना ही होगा। विदाउट चेंजिंग कोई भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। विदाउट एग्जाम आप कोई भी एग्जाम में पास नहीं होते, तो एग्जाम तो आपको देना ही होगा, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो। आपको इस ऊर्जा में अगर रहने की आदत हो गई है तो आपको इस ऊर्जा से बाहर निकलना ही होगा। इस ऊर्जा में आने के लिए खुद को बाहर घसीटना होगा, खुद को कन्फ्यूजन से निकालना होगा, अपने माइंड में क्लैरिटी लानी होगी, खुद को समझाना होगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो निराशा नहीं लानी है मन में, अपने आप को डाउट्स नहीं लाने हैं, ज़्यादा वेटिंग मोमेंट में रहने की ज़रूरत नहीं, और अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंड में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं, ज़्यादा पॉजिटिवनेस, ज़्यादा ईर्ष्या, ज़्यादा जलन, ज़्यादा माइंड को अपने गलत नेगेटिविटी में लेकर जाना, साम दाम दंड भेद करना है, मुझे कुछ भी करना है, करना नहीं, ये सब नहीं करना है। आपको अपने फीलिंग्स को समझना है, आपका दिल आपसे क्या कह रहा है उसको आपको समझना है, उन बातों को आपको फॉलो करना है। कभी कभी इंट्यूशन हमारी इतना अच्छा हमें गाइडेंस देती है, लेकिन वो बस हम वहाँ पर समझ नहीं रहे होते हैं। तो अपनी इंट्यूशन की भी सुने, अपने फील करें अपने इमोशंस को, आपका दिल आपसे क्या कह रहा है, अपने आप को प्रोटेक्टिव करें, अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स को आप प्रोटेक्ट करें, अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, ना कि दूसरों के बारे में सोच कर। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के पीछे हद नहीं करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस नहीं दिखाने की ज़रूरत है कि मुझे हर हाल में इसको चाहिए ही चाहिए, पीछे पड़ना ही पड़ना है, नहीं, ये सब नहीं करना है। आपको शांति से काम होकर आप अपने माइंड को रिलैक्स करें और सोचें कि हाँ, मुझे निकलना है, मुझे अपने एफर्ट्स लगाने हैं, आगे ईश्वर मेरे साथ है, मेरा साथ देंगे। बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनली अत्याचार, फिजिकली अत्याचार, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक तरीके से अपने आप पे अत्याचार ही होता है, और ये जो अत्याचार होता है, ये शुरू में तो ये दर्द होता है, शुरू में तो हम तकलीफ में होते हैं, इसमें चोट खाए हैं, किसी चीज़ से निकल नहीं पा रहे, शुरू में तो ये हमें तकलीफ देते, लेकिन कुछ दिन बाद हम इस तकलीफ को पालने लगते हैं। तो ये जो पालना होता है ना, इस पालने से बाहर आना है, अपने आप को समझाना है कि बस ठीक है, जो भी है जैसा है, बस बहुत हो गया, अभी मुझे बाहर आना है, अपने इमोशंस को समझना है, अपनी इमोशंस को देखना है, समझना है, क्या मेरे अंदर आत्मा कह रही है उसको करना है, और देन एक्शन लेना है। तो आई होप ये कुछ मैसेजेस हैं जो कि आपको समझ में आए होंगे, आपको गाइडेंस मिली होगी। अपने आप में क्या कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, आप देखें, उसको समझें और आगे स्टेप लें, ताकि आप जो चाहते हैं वो आपकी लाइफ में कंप्लीट हो, फिनिश हो, और आप खुश रहें अपने लाइफ में। ओके, सो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।